डियर स्टूडेंट्स, एफएस इंटर कॉलेज दोरनिया बरेली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का जो टॉपिक हमारा चल रहा था, तो जब एक्टिव से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो उसकी टेबल्स होती हैं, उन टेबल्स के माध्यम से जो है हम पैसिव जो है आसानी से बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम टेबल बनाएंगे। तो हमारा जो इसका टेबल का जो पॉइंट बनेगा, हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस निम्न टेबल्सों की सहायता से बनाते हैं। तो ये हमारा पॉइंट बढ़ गया, हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस निम्न टेबलों की सहायता से बनाते हैं डियर। तो डियर स्टूडेंट्स, टेबल बने हमारी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ये जो मैंने लाइन खींची यानी सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट अगर होगा तो उसका हम सब्जेक्ट बनाते हैं डियर स्टूडेंट। आई होगा तो मी, आई का ऑब्जेक्ट मी, मी का सब्जेक्ट आई, बी का ऑब्जेक्ट अस, अस का ऑब्जेक्ट बी, अस का सब्जेक्ट बी, यू का ऑब्जेक्ट यू और यू का सब्जेक्ट यू, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है डियर स्टूडेंट और हिम का सब्जेक्ट ही, सी का ऑब्जेक्ट हर और हर का सब्जेक्ट सी, इट का ऑब्जेक्ट इट और इट का सब्जेक्ट इट, दे का ऑब्जेक्ट देम और देम का सब्जेक्ट दे, नेम का ऑब्जेक्ट नेम ही होता है, यानी नेम का नेम ही हमें रखना है, कोई चेंजिंग नहीं करना है। अगर नाउन शब्द आ जाता है, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी नाउन शब्द आया है, तो नाउन का नाउन ही डियर स्टूडेंट्स हमको रखना है। तो ये आपकी टेबल नंबर 1 जो है कंप्लीट हुई। अब इसके नीचे आप एक नोट पॉइंट है जी सर, नोट पॉइंट है यानी कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन वाई का प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये नोट पॉइंट है जी सर। जब आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा, जब उसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उससे पहले जो है हमें प्रीपोजिशन बाई का यूज करना है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी सेकंड टेबल है जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा। जब उसके हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसी टेबल के बेस पर हम बनाएंगे। ये पैसिव वॉइस की टेबल है, यानी कि ये टेंस है हमारे दिए हुए, टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, 3 ही टेंस होते हैं हमारे। अब इसका प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसी प्रकार से पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसी प्रकार से फ्यूचर इंडिफिनिट आएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस आएगा, फ्यूचर परफेक्ट आएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है तो पैसिव वॉइस में डियर स्टूडेंट्स हमको क्या करना है, इज, आर, एम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो हमें करना है इज, आर, एम, बीइंग का यूज करना है। इसके बाद में एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट का है तो पैसिव वॉइस में हमें करना है हैज या हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन। अब प्रेजेंट परफेक्ट जो कंटिन्यूअस होता है एक्टिव वॉइस में अगर दिया हुआ तो उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद पास्ट इंडिफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे, वाज या वर का यूज करेंगे। अब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हमारा
पास्ट कंटिन्यूस में है तो हमें करना है वाज या वर बीइंग का यूज़ हमको करना है। इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस है एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का है तो हमें करना है हैड बीन का यूज करना है। इसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो होता है उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस यदि फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो हमें क्या करना है शैल या विल बी का यूज़ हमको करना है, शैल बी विल बी। इसके बाद फ्यूचर जो कंटिन्यूस होता है उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद फ्यूचर जो परफेक्ट होता है अगर उसमें दिया हुआ है शैल या विल हैव तो हमें क्या कर देना है पैसिव वॉइस में शैल हैव बीन विल हैव बीन, ये हमको करना है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे 12 टेंस हैं टोटल, आप काउंट कर लेना। ये टोटल हमारे 12 टेंस हैं जिनमें केवल 8 टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है, 4 की पैसिव वॉइस डियर स्टूडेंट्स नहीं बनती। ये आपका नोट पॉइंट है। टोटल हमारे 12 यानी 12 टेंस हैं जिनमें केवल 8 टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है, 4 की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो नेक्स्ट, तो डियर स्टूडेंट्स ये टेबल मैंने आपको बनवा दी है पूर्ण रूप से, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। तो अब एक्टिव वॉइस अगर दिया हुआ है तो हम कैसे पता करेंगे इसकी हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। यानी कि हमको ये मालूम होना चाहिए कि किस टेंस के सेंटेंस की जो है पैसिव वॉइस बनेगी या किसके सेंटेंस की पैसिव वॉइस, कौन से सेंटेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। तो डियर स्टूडेंट्स ट्रांसिटिव वर्ब यानी कि जिस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में अगर ट्रांसिटिव वर्ब का प्रयोग है, ट्रांसिटिव वर्ब का प्रयोग है तब उसकी पैसिव वॉइस बनती है। यानी ट्रांसिटिव वर्ब के बाद जो है ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। जब ट्रांसिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट है तो ट्रांसिटिव वर्ब है। तो डियर स्टूडेंट्स इसको आप नोट भी कर सकते हैं कि ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है। ट्रांसिटिव वर्ब जी, तो इसको आप नोट कर लेना ट्रांसिटिव वर्ब होती क्या है। तो इसके आगे लिखेंगे जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है वह ट्रांसिटिव वर्ब होती है, वह ट्रांसिटिव वर्ब होती है। और जब ऑब्जेक्ट होता है तो वह वर्ब ट्रांसिटिव वर्ब होती है। चाहे इधर से पकड़ो कान, चाहे इधर से पकड़ो डियर स्टूडेंट्स, जब ट्रांसिटिव वर्ब होगी तो ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट है तो ट्रांसिटिव वर्ब होगी। तो उसी की ही हम पैसिव वॉइस बनाते हैं जब ट्रांसिटिव वर्ब होगी। ठीक, जब ट्रांसिटिव वर्ब होगी तो ऑब्जेक्ट होगा, जब ऑब्जेक्ट होगा तो पैसिव वॉइस बनेगा डियर स्टूडेंट। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, जैसे एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको एक्सप्लेन और कर रहा हूँ थोड़ा। जैसे आई टीच यू। अब डियर स्टूडेंट ये हमारा एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ या मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। तो यहाँ तो ये तो सब्जेक्ट रहा, ये हमारा ऑब्जेक्ट रहा। जब ऑब्जेक्ट है तो ये वर्ब कौन सी है हमारी ट्रांसिटिव वर्ब है। जब ट्रांसिटिव वर्ब है ऑब्जेक्ट है तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा। श्योर है, क्लियर। तो अब इसका हम ऑब्जेक्ट है तो इसका हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो यही तो होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट यू है तो सब्जेक्ट भी उसका यू होता है। अब ये देखना हमें टेंस जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है किस टेंस में है, यानी मैं आपको पढ़ाता हूँ तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो यू के अकॉर्डिंग जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी डियर स्टूडेंट्स, आर आएगी। आर अब मेन वर्ब थर्ड का प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस में डियर स्टूडेंट्स, तो टॉच। अब आई है ये सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इससे पहले हम प्रीपोजिशन बाय का यूज करेंगे। तो आई का ऑब्जेक्ट हमने बनाया मी, ये आई का ऑब्जेक्ट मी हो गया और मी का सब्जेक्ट आई होता है डियर स्टूडेंट्स। अब टेबल में बताया मैंने, और ये भी आपको नोट करवाया था कि जब हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उससे पहले प्रीपोजिशन बाय का यूज करते हैं। तो यूज बाय हो गया,
तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार से ये हमारी पैसिव वॉइस क्लियर। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स, एक आपको वार्निंग दी जाती है स्टार्ट से लेकर अंत तक, यानी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक एक्टिव से पैसिव वॉइस में। तो ये वार्निंग क्या है कि इन्हें जब हम एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में स्टार्टिंग से लेकर अंत तक मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स इसको आप वार्निंग के रूप में यानी चेतावनी से हिंदी में हम बोलते हैं चेतावनी, चेतावनी। तो डियर स्टूडेंट इसके आगे आप नोट कर लेना कि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की यानी मेन वर्ब मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये आपके लिए एक वार्निंग दी जा रही है। पैसिव वॉइस में जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये पैसिव वॉइस में जो है मेन वर्ब की जो तीसरी अवस्था होती है, जो तीसरा रूप होता है, उसका हम यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स वाचिंग फॉर थैंक्स। तो डियर स्टूडेंट्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो डियर स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।